नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राहुल मेहरा। आप देख रहे हैं मंसो टाइम्स। बने रहिए हमारे साथ खबरों के लिए। जीवन भर साथ रहने का 24 जोड़ों ने लिया संकल्प। मालवी मेहर बलाई समाज का 18वां आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन भादवाता में संपन्न हुआ। ऐतिहासिक मालवी मेहर समाज विवाह सम्मेलन में उमड़ा जनसैलाब। नीमच भादवा माता की पावन नगरी में मालवी मेहर बलाई समाज का 18वां आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन भादवा माता में आयोजित किया गया। इसमें 24 जोड़ों ने अग्नि के साथ फेरे लेकर जीवन भर साथ रहने का संकल्प लिया। तुलसी विवाह के साथ प्रारंभ हुए सम्मेलन का समापन विदाई समारोह के साथ हुआ। सुबह 7 बजे बारात का आगमन हुआ। दोपहर 11 बजे तोरण एवं वरमाला संस्कार हुए। दोपहर 1 बजे पाणी ग्रहण संस्कार गायत्री परिवार ने कराया। 2 बजे मुख्य अतिथियों का आगमन, स्वागत एवं वर वधु को आशीर्वाद प्रदान करने का कार्य हुआ। शाम 6 बजे बारातों की विदाई दी। सहयोग से आयोजन सफल हुआ। आयोजन में मंदसौर, नीमच, रतलाम सहित राजस्थान, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ सहित अन्य जिलों के से समाजजन मौजूद रहे। वीडियो शूटिंग चल रही है। पंडित जी फेरे 4 होते हैं और बाकी के जो 3 होते हैं वो परिक्रमा होती है। 3 परिक्रमा होगी और 4 फेरे होंगे और 7 वचन होंगे। नियम कुंडली की माता पैरों में ना बैठे। खुला के हाथ बांध लीजिए। आपको खुशी हो रही कि नहीं हो रही? जिन रिश्तेदारों को खुशी नहीं हो रही वो नहीं नाचे। अशोक की वो खुशी हो रही है, बेटियों की शादी हो रही है, तो जिनको खुशी हो रही है कम से कम वो नाच तो लो, ताली तो बजा लो, दोनों हाथ उठाओ।
शिक्षा के अभाव में पीछे रह गया, आर्थिक रूप से पिछड़ गया। और आज देखने में आता है उसका दुष्परिणाम ये आ रहे हैं कि भारत विरोधी शक्तियां उसका लाभ ले रही है, हमारे लोगों को, युवाओं को गुमराह कर रही है। उन लोगों को लगता है कि हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू हमारे विरोधी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हमारे विरोधी हैं, राम को मानने वाले हमारे विरोधी हैं। ऐसा उनके दिलो दिमाग में भर दिया गया है। ऐसा किन्होंने करा? जो पुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक रोटियां सेकना है, जिन्होंने हमेशा अनुसूचित जाति का दुरुपयोग वोट बैंक के लिए किया है। बाकी आज की तारीख में अनुसूचित जाति वर्ग, बलाई समाज, रविदास समाज और वाल्मीकि समाज ऐसे संतों के सानिध्य में, ऐसे साथियों के सानिध्य में लगातार उन्नति की ओर बढ़ रहा है। एक बात बता दूं, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू संप्रदाय है, हिंदू हमारी संस्कृति है, हिंदू हमारी शैली है, जीवन की शैली है, हमारी परंपरा है, और इससे बाहर कोई भी नहीं है। एक बात बताओ, 16 संस्कार कौन से धर्म में बताए जाते हैं? केवल हमारे सनातन धर्म के संस्कार होते हैं 16 संस्कार। पहला होता है गर्भधारण संस्कार और आखिरी होता है अंतिम संस्कार, और बीच में जो सबसे बड़ा संस्कार होता है जो विवाह संस्कार होता है, जिसका आज आप सब साक्षी है। आज 23 जोड़े यहाँ पर मिलाजे हैं, 24 जोड़े मिलाजे और 25वां जोड़ा भगवान का बनाया गया माननीय अशोक की खिची के द्वारा। हमारे समाज को गुमराह करने के लिए बहुत सारे लोगों ने ताकत लगा रखी है। हमारा फर्ज बनता है जिस संस्कृति में, जिस परंपरा में, जिस आस्था में, जिस श्रद्धा में हमारा जन्म हुआ, उस श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ेंगे। यह सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि जो पत्ता पेड़ से जुड़ा होता है वह पूजनीय होता है, और जो पत्ता पेड़ से टूटकर गिर जाता है वो पेड़ों के नीचे घुमाता है। जो पत्थर चट्टान से जुड़ा होता है वो पूजनीय होता है, और जो पत्थर चट्टान से टूटकर अलग हो जाता है वह पूजने के काम आता है। उसकी कोई मर्यादा नहीं होती, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। आज इस पावन अवसर पर हम सब ये संकल्प लें कि हमारा जन्म जिन परंपराओं में, जिन श्रद्धा और आस्थाओं में, जिस संस्कृति में, जिस मूल मंत्र में हमारा जन्म हुआ है, उसे सशक्त बनाने के लिए तन, मन, धन और विचारों से समाहित होकर समर्पण का भाव आप समाज के बीच में रखेंगे, क्योंकि यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी माताओं की भी है, हमारी बहनों की भी है, और हम सबकी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। 600 साल पहले कबीर साहब आए थे, कबीर साहब ने कहा निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, और फिर पानी फिर साबुन के निर्मल करे सवाए। कोई राशि बुराई करते ना नहीं हो जाते, व्यक्ति को समझने का अवसर है, वह जानने का अवसर है, वह मानने का अवसर है। तो यह मानने वाली बात है और जानने वाली बात है कि इन परंपराओं को शिरोधार्य करके इसे मजबूती से बनाए रखना, और हमारे ही वर्ग में जो अशिक्षित है, शोषित है, पीड़ित है, जो गरीब है, जो मजदूर है, उसकी परमात्म के रूप में किस प्रकार सेवा की जाए, किस प्रकार मदद की जाए, यही मूल मंत्र हमारे समाज का होना चाहिए। क्योंकि गोसाई तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। ये परमात्मकारी जो अशोक की खिची सुरेश जी के द्वारा, इनकी टीम के द्वारा जो किया जा रहा है परमात्मकारी, अपने बच्चों की शादी तो कोई भी कर सकता है, वो बड़े ताम-झाम से करता है, खर्चे की कोई कमी नहीं आने देता, वो केटरिंग करेगा, बड़े-बड़े बैंड बुलवाएगा, बड़ा-बड़ा टेंट लगवाएगा, किंतु गरीब बच्चों की शादी की प्रेरणा अगर अशोक भाई ने की है तो एक बार जोरदार तालियां अशोक भाई के लिए बजा दीजिए, क्योंकि आजकल गरीबों की शादी बहुत महंगी होती है, हर किसी के मन में अभिलाषा होती है